प्रिय बच्चों, हम सब डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं और डिटरमिनेंट में हम लोगों ने बेसिक उसके प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आज आइए, चौथा पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर डिटरमिनेंट का, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सपोज़ कर लेते हैं, लेट a इज़ इक्वल टू a। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने सपोज़ कर ली है और इस डिटरमिनेंट को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें लीडिंग डायगोनल जो है वो 0 दे रखा है। कभी भी किसी डिटरमिनेंट का जब लीडिंग डायगोनल 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूव करें, क्योंकि हम या तो एक्सपेंड करके कर सकते हैं या विदाउट एक्सपेंड करके कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो प्रायः लिखा रहता है कि इसको विदाउट एक्सपेंसन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट एक्सपेंसन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब फर्स्ट रो से हम माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 0, -a और +b, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस है तो प्लस नहीं लेते हैं। इसी तरीके से सेकेंड रो से फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, एक और आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का a हो जाएगा 0 और c प्लस का हो जाएगा। और थर्ड रो से भी हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फिर प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा b, यहाँ c और यहाँ पर 0, -b -c। तो देखिए, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमने तीनों रो से, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तीनों से माइनस कॉमन ले लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ को इस कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। रो को कॉलम में कन्वर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहली रो को हम पहला कॉलम, दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमने पहले कंसीडर किया था, इसको आप ध्यान से देखिए, और जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई इसको ध्यान से देखिए। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो लेफ़्ट में दोनों तरफ a लिखा है तो ये बन जाएगा 2a। और यहाँ पे राइट साइड में देखिए, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखी है सेम। पहली रो को मिला लीजिए, फिर दूसरी रो को मिला लीजिए, फिर तीसरी रो को। ये वैल्यू पूरी प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की है। तो प्लस और माइनस जब मिलते हैं और इक्वल होते हैं तो इसका रिज़ल्ट आता है 0। तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमने a किसको कंसीडर किया था, उस a की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो a हमने कंसीडर किया था 0, a -b -a 0 c, और यहाँ पर है b c और 0। ये a की वैल्यू हो गई और इज़ इक्वल टू क्या आया था, 0। ये हमारा ये प्रूव हो गया। तो देखिए, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है, लेकिन इसका जो मेथड था वो बाकी क्वेश्चंस के मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, प्रूव करना है हमें। तो हम लोग यहाँ पे LHS सबसे पहले नोट कर लेते हैं। LHS हमारे पास है -a² AB AC, AB -b² BC और AC BC -c²। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हम इस फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट रो हमारे पास है और इस फर्स्ट रो से हम लोग कॉमन ले सकते हैं a। तो R1 से a, R2 से b और R3 से c को कॉमन ले लेते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a। जब यहाँ से a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -a b एंड c। सेकेंड रो से b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a -b एंड c। और थर्ड रो से c कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a b और माइनस का c। तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें R1 को चेंज कर देते हैं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3।
ये काम भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ कॉमन भी ले सकते थे हम लोग, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लेते, सेकंड से बी और थर्ड से सी, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो R1 में R2, ये R1 है, इसमें R2 ऐड करेंगे तो -a और a को ऐड करेंगे 0, b और -b को ऐड करेंगे 0 और c और c को ऐड करेंगे तो 2c हो जाएगा। इसी तरीके से R2 में R3 ऐड करना तो R2 R3, ये a और a ऐड होगा तो 2a, -b और b ऐड होगा तो 0 और c में -c ऐड होगा तो भी 0 हो जाएगा। और थर्ड रो को हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हम 2 से ज़्यादा चेंज एक बार में नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ ले देते हैं a b c और फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये 2 टर्म हमारे 0 हैं, तो जो 0 वाला टर्म होता है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, और 0 से इनको अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 ही बन जाएगा, तो इसे लिखने की खास ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट भी हमारा 0 है, इसको जब लेंगे तो इसके नीचे के एलिमेंट छूट जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट हम लिखेंगे 2a, a 0 और -c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 2c, तो 2c के अलॉन्ग करेंगे तो इसके नीचे के ये एलिमेंट छूट जाएंगे, ये 4 एलिमेंट हमें लिखने पड़ेंगे 2a 0 एंड b। तो देखिए जब कभी भी आप एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि 0 के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर आएगा उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो उसे अगर हम लिखें या ना लिखें, इन 2 टर्म को लिखने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं थी, तो केवल इसको ही हमें लिखना है टर्म को। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a b c, ये हो जाएगा 0 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 नहीं लिखेंगे, और ये 2c लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, माइनस लगाएंगे, a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास आ गया ABC, ये 2AB में से 0 माइनस करेंगे तो 2AB ही बचेगा, और 2AB को 2C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ABC, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4a² b² c²। तो यही हमारा RHS हो गया, और हमें यही RHS चाहिए था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास लिखा है, फर्स्ट रो है 1a² सेकंड रो है 1b b² एंड थर्ड रो इज़ 1c c²। हमें प्रूव करना है इसको a - b इंटू b - c इंटू c - a। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1a² 1b b² एंड 1c c²। देखिए जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो 1 1 है इनको हम मैक्सिमम 0 कन्वर्ट कर लें तो ठीक रहता है। यहाँ से एक बात और निकलती है कि जैसे ये a - b लिखा, तो देखो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो a - b हो जाएगा, यहाँ भी a² - b² हो जाएगा। दूसरा टर्म हमारे पास b - c है, तो जब R2 को R3 से माइनस करेंगे तो b - c आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक काम तो हमें करना है कि R1 को कन्वर्ट करना है R1 माइनस R2, और R2 को कन्वर्ट कर लेना है R2 माइनस R3 में। तो देखिए R1 आपके पास ये है, और इसमें से R2 को घटाइए तो 1 - 1 0, यहाँ a - b, और यहाँ पर हो जाएगा a² - b²। इसी तरीके से R2 को चेंज करना है R2 माइनस R3, तो ये R2 है, R2 में से R3 घटाएंगे तो 1 - 1 बिकम्स 0, b में से c घटाएंगे तो b - c, और यहाँ आ जाएगा b² - c²। और थर्ड टर्म को हम लोग एज इट इज़ लिखा रहे हैं, थर्ड रो को लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो हमारे पास लिखा है a² - b², तो हम सब लोग जानते हैं a² - b² को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आता है a - b इंटू a + b। इसी तरीके से b² - c² को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा b - c इंटू b + c। तो यहाँ पर एक लाइन में हम लोग फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, तो 0 0 1, यहाँ आ जाएगा a - b, यहाँ आ जाएगा a - b इंटू a + b। सेकेंड रो को लिखेंगे तो b - c, यहाँ b² - c² की जगह लिखेंगे b - c इंटू b + c। और थर्ड रो को तो हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं है। तो देखिए जब ये हमारे पास चीज़ आ गई है तो अब हमारे पास यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जो फर्स्ट हमारे पास
कॉलम आ रहा है, इसमें 2 एलिमेंट 0 आ रहे हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें, इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लें, तो पहला एलिमेंट हमारा 0 है, इसके साथ जो भी आएगा 0 हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट हमारा 0 है, इसके साथ भी जो भी एलिमेंट आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 1। तो जब ये थर्ड एलिमेंट लेंगे तो हम थर्ड रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। तो थर्ड रो हमारी ये छूट जाएगी और थर्ड कॉलम ये छूट जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे और इन 4 एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन और भी छोटा हो जाएगा। तो हमें थर्ड ऑर्डर की बजाय सेकंड ऑर्डर ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये 0 वाले टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो हमारे पास बचा है इसमें से फर्स्ट रो में हम a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। बाहर हमारे पास 1 है तो 1 से a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ही रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ बचेगा हमारे पास a प्लस बी। सेकेंड रो में हम b माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा b प्लस सी। और ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो इसे तो हम लोग बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए क्या तरीका होता है कि इन दोनों को लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस सी और फिर बीच में माइनस लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो a प्लस बी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का b हो जाएगा। तो प्लस का b और माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ पर आ जाएगा c माइनस a। यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा RHS हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहले ही कॉमन ले लेते हैं फिर एक्सपेंड करते हैं। तो अगर आप पहले कॉमन लेके एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आइए एक और प्रश्न हल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। फ़र्क केवल इसमें इतना है कि यहाँ पर जो थर्ड रो दे रखी है उसमें a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब दे रखा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर्स दे रखे थे। तो क्यूब होने की वजह से यहाँ भी एक टर्म हमारे पास बढ़ गया है a प्लस बी प्लस सी। तो टेक्निक वही लगेगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व की थी। तो यहाँ पे फर्स्ट रो लिख लेते हैं और फिर सेकंड रो लिख लेते हैं और यहाँ पर थर्ड रो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमारे पास नोट हो गया। देखिए ये दो जो पहली रो है इसमें सारे एलिमेंट जो है वो 1 है तो हम इनको 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो R1 को नहीं यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ रो में एलिमेंट है। तो जब रो में एलिमेंट सेम होंगे तो कॉलम में ऑपरेशन करेंगे और जब कॉलम में होंगे तो रो में करते हैं। तो यहाँ रो में एलिमेंट है तो हमें कॉलम में करना पड़ेगा। तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 करेंगे। तो ये हमारे पास C1 है और ये हमारा C2 है तो इनको हमें माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरीके से C2 को चेंज करना है, C2 में से C3 माइनस करना है। तो ये C2 है ये C3 है तो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 बिकम्स 0 और यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा b माइनस सी और थर्ड आ जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब और थर्ड कॉलम हम लोग लिख देंगे जैसा है वैसा ही, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट रो है इस रो में 2 एलिमेंट हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दें तो देखिए पहला एलिमेंट 0 लिखेंगे तो 0 के साथ जो भी एलिमेंट आएगा 0 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट 0 लिखेंगे, इसके साथ भी जो भी एलिमेंट आएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएंगे। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 1 तो हम थर्ड एलिमेंट 1 लिखेंगे। तो ये जब 1 लिखेंगे तो जो एलिमेंट लिखते हैं उसकी रो और उसके कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये रो छूट जाएगी और थर्ड कॉलम छूट जाएगा। इस रो के एलिमेंट नहीं लिखने हैं और इस कॉलम के एलिमेंट नहीं लिखते। तो जो बचेंगे एलिमेंट वो एलिमेंट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं? तो एक तो बच रहा है a माइनस बी और यहाँ बच रहा है b माइनस सी, यहाँ है a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ पर आ जा रहा है b क्यूब माइनस सी क्यूब। तो देखिए इस तरीके से लिखने से हमारा क्वेश्चन
थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, तो हमें लिखने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, और 1 से हम जब इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता है, तो यही डिटरमिनेंट हमारी एज इट इज़ फिर आ जाएगी। तो यहाँ ले लेते हैं a माइनस बी और यहाँ लेते हैं b माइनस सी। ये तो हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब सेकेंड रो में देखिए हमारे पास लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में। यहाँ पर एक और फार्मूला लगेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब के लिए, तो इसके लिए जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब और b क्यूब माइनस सी क्यूब की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये लिखा था, इसकी जगह लिख देंगे a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और b क्यूब माइनस सी क्यूब की जगह भी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा b माइनस सी, ये बनेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये डिटरमिनेंट हमारी क्लोज हो गई। अब आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास a माइनस बी दोनों जगह पे है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। और सेकंड कॉलम में हमारे पास b माइनस सी है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से a माइनस बी निकल जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड कॉलम से b माइनस सी कॉमन लिया है, तो यहाँ से b माइनस सी हटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और देखिए ये चूँकि सेकंड ऑर्डर की हमारे पास डिटरमिनेंट है, तो इसे सॉल्व करना तो बहुत आसान है। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इन दोनों फैक्टर को एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस लगा देते हैं, और माइनस लगा के हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो लिखा वही एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ देखिए आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इन सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ए बी, और ये माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इनको हम लोग कैंसिल ही कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी, और यहाँ लिख देंगे b माइनस सी। और जो टर्म हमारे पास बचे हैं इनमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि देखिए ये जो a माइनस ए बी है, या तो हम माइनस ए बी को पहले लिख लें, और या फिर हम ऐसा करें कि इन दोनों को पहले लिख लें, इसको बाद में लिखें। तो किसी एक काम को आपको करना पड़ेगा, तो हम बी सी और यहाँ पर माइनस ए बी को ही पहले लिखते हैं, इसको उठाकर बी सी के साथ लिख दिया, और इन दो टर्म को बाद में ले लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इन दो टर्म में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको, ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद में उसको कॉमन लीजिए। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन b है, तो जब b कॉमन लेंगे तो आ जाएगा c माइनस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब आप ध्यान से देखें सी माइनस ए दोनों जगह कॉमन हो जाएगा हमें, तो यहाँ ले देते हैं a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, और ये c माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा b यहाँ पर, और प्लस यहाँ से c माइनस ए कॉमन हो जाएगा तो बचेगा c प्लस ए। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस ए, और ये b प्लस सी प्लस ए है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं प्लस का a, फिर प्लस b और फिर प्लस c। तो इसको अरेंज करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें जो चाहिए था वही डिज़ायरेबल रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर आ गया है, और हमें यही पूरा रिज़ल्ट चाहिए था, तो यही हमारा क्या है, RHS है। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन और प्रूव कर लिया।
आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास है x x स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स एंड जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू प्रूव करना x माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ LHS नोट कर लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था बिल्कुल उससे ये मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर ले लेते हैं जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है और एक्स वाई जेड से डिवाइड कर लेना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब यक्स से हम क्या करते हैं, यक्स से हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 1/XYZ। अब 1 यहाँ क्यों लिखा है ये भी बताते हैं आपको। तो x से पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और YZ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा XYZ। इसी तरीके से y से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, और y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब, और y से ZX को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा XYZ, और Z से हम मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड रो को तो ये बन जाएगा Z स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा Z क्यूब, यहाँ आ जाएगा XYZ। और आप ध्यान से देखिए ये जो बन गया, तो जब XYZ तीनों यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। अब देखिए जो थर्ड कॉलम हमारे पास आ रहा है, इस थर्ड कॉलम में यहाँ पर XYZ कॉमन हो गया। अब इस XYZ को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1/XYZ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग XYZ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब और z क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। जब यहाँ से XYZ कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 1 1। अब ये XYZ और XYZ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ गए। अब इस डिटरमिनेंट में देखिए यहाँ पर जो थर्ड कॉलम दे रखा है, इस थर्ड कॉलम में हमारे पास ये हर एक एलिमेंट 1 1 1 है। तो हमें क्या करना है, इसमें से दो एलिमेंट को जीरो कन्वर्ट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं R1, अब चूँकि कॉलम में है इसलिए रो में ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए ये भी बात ध्यान रखेंगे आप कि जब ये कॉलम में एलिमेंट मिल रहे हैं तो हम ऑपरेशन रो में करेंगे। तो R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये R1 हमारे पास है, ये R2 है, तो R1 माइनस R2, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। इसी तरीके से R2 में से R3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 0। और थर्ड कॉलम हमारे पास जो है वो है जेड स्क्वायर, यहाँ पे है जेड, पास थर्ड रो आ गई है जेड स्क्वायर इन जेड क्यूब और 1। अब देखिए यहाँ पर जो है हम इस थर्ड कॉलम के एलोंग अगर हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें तो देखिए क्या होता। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये थर्ड कॉलम जब लेते हैं तो हमें साइन जरूर याद रखने हैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स में उसमें डिटरमिनेंट में साइन पढ़े हैं, तो इस साइन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है। तो देखिए ये साइन जो लिखे हैं यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, तो पहला एलिमेंट हमारा है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, ये प्लस का ले लेंगे। फिर 0 से जो भी एक्सपेंशन आएगा तो वो चूँकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस लगा देंगे। दूसरा एलिमेंट भी बाई चांस हमारे पास 0 है तो इसको भी, इसका जो कोफैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा। और तीसरा एलिमेंट यहाँ पर लिखने से पहले साइन लगाएंगे प्लस का, और यहाँ तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 1, तो जब ये 1 लिखेंगे तो इसका हमें यहाँ पर कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी रो को छोड़ देते हैं, तो इसकी रो हो गई है थर्ड वाली रो, तो थर्ड रो हमें नहीं लिखनी है, और इसका ये जो कॉलम है ये छोड़ देना, ये हमें नहीं लिखना। तो जिस
पोजीशन पे ये एलिमेंट है उसकी रो और उसकी कॉलम, उससे जाने वाली रो और उससे जाने वाला कॉलम दोनों को हम छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे और इन चारों एलिमेंट को हमें बाकायदा यहाँ पर लिख लेना है। तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। इससे हमें लाभ ये मिलता है कि हमारी जो डिटरमिनेंट है वो छोटी हो जाती है, ये थर्ड ऑर्डर से रिड्यूस होके सेकंड ऑर्डर की बन जाती है, तो हमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए ये 0 से जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिटरमिनेंट रहेगी। अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसे हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख देंगे y माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड। और यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो फार्मूला हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है इसकी जगह आ जाएगा वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसके फार्मूले हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझे थे, तो उसी तरीके से इनको फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, तो देखिए फर्स्ट रो देखिए आप, फर्स्ट रो में हमें मिल रहा है x माइनस वाई, दोनों जगह मिल रहा है, तो हम यहाँ पर x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। और सेकंड रो में आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है y माइनस जेड मिल रहा है, तो हम यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट रो से जब x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई और यहाँ बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेकेंड रो में हमने y माइनस जेड कॉमन लिया तो y माइनस जेड निकलेगा, तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लाइन और लगा सकते हैं, और वो लाइन हमारी हो सकती है कि हम r1 को चेंज कर दें और r1 माइनस r2 कर दें। तो r1 में से r2 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो देखिए ये r1 हमारे पास है x प्लस वाई और इसमें से हमें y प्लस जेड माइनस करना है, तो y से y कट जाएगा तो बचेगा x माइनस जेड। अगर आपको दिक्कत हो तो आप अलग कहीं x प्लस वाई और y प्लस जेड लिख लें और इसे माइनस कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई। इसी तरीके से इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो ये वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। और अंतिम जो पंक्ति है हमारे पास, इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो हमारे पास टर्म यहाँ पे आ रहा है, ये इसको यहाँ हम अलग फैक्टराइज कर लेते हैं और वहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पर है एक्स वाई और माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, तो हमें करना क्या, इस जेड स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के साथ में लिख लेते हैं और बाकी जो टर्म जैसे लिखे वैसे लिखे रहेंगे। तो इन दोनों में जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस जेड, और इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं वाई, तो y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस जेड। तो देखिए x माइनस जेड दोनों जगह आ रहा है, तो इसमें से x माइनस जेड आप कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस जेड प्लस वाई। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसकी जगह हम लोग यही एलिमेंट रिप्लेस कर लेंगे, तो x माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ सॉरी डिटरमिनेंट लिखनी है, यहाँ लिख देंगे x माइनस जेड। और इस पूरे टर्म को अभी हमने फैक्टराइज किया था तो हमें मिल गया था x माइनस जेड और इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस को सही करके x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में टर्म्स को इधर उधर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो हमारे पास लास्ट रो है वो हम लोग एज इट इज लिख देंगे y प्लस जेड, और यहाँ है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और इसमें देखिए हम लोग x माइनस जेड हमें फर्स्ट रो में मिल रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ आ जाएगा x माइनस जेड, यहाँ ले लेते हैं 1
और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बचेगा हमारे पास y प्लस जेड, और यहाँ है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है। और इसके बाद में हम लोग अब इसके आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के लिए हमारे पास जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा बैठ के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से, ये हमारे पास लिखा है x माइनस वाई और यहाँ लिखते हैं y माइनस जेड। इस टर्म को आप ध्यान से देख लीजिए, ये लिखा है x माइनस जेड, जबकि हमें प्रूव करना है z माइनस एक्स। तो x माइनस जेड आ रहा है और लाना है हमें z माइनस एक्स। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और z माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये आ गया। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस लगा देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये y लिखा है, y से x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई करना है। तो y से x को करेंगे तो एक्स वाई, y से z को करेंगे तो आ जाएगा y से y को करेंगे वाई स्क्वायर, और y से z को करेंगे तो वाई जेड। इसी तरीके से z से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो z से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा zx प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा एक्सपेंशन आ गया है। बस हम लोग बिल्कुल आंसर के पास हैं, करीब हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अंतिम चरण में क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसमें माइनस के सारे टर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और अंदर से प्लस के साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का वाई स्क्वायर, बस केवल आपको सारे टर्म लिख लेने हैं और बस माइनस में ही लिख लेने हैं। यहाँ पर माइनस वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। अब ढूंढ ढूंढ के टर्म्स को कैंसिल कर लिए। देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, ये वाई जेड प्लस का है और ये वाई जेड माइनस का है, ये जेड स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस का है। तो हमारे पास कौन कौन से टर्म्स बच रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बच गया है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा है माइनस एक्स वाई, ये बच गया है, फिर माइनस का वाई जेड बच गया है और माइनस का जेड एक्स बच गया है। आप चाहें तो ये माइनस कॉमन ले लें, और जब माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पहले से माइनस लगा तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही रिज़ल्ट हमको चाहिए था, जो हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ बढ़िया क्वेश्चन इसमें लिए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से लगाएं, सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको प्रिपेयर करें। और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने से आपको डिटरमिनेंट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।